हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का वीडियो नंबर 3 लेकर आए हैं। फर्स्ट वीडियो में था बेसिक कंसेप्ट ऑफ चार्ज एंड सेकंड वीडियो में कूलॉम्स लॉ पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। आज हम कूलॉम्स लॉ पार्ट सेकंड पढ़ेंगे और इस वीडियो की स्टार्टिंग इस न्यूमेरिकल के साथ होगी। तो ये न्यूमेरिकल जैसा कि आप देख पा रहे हो, टू स्मॉल चार्जेस चार्ज स्पेयर कंटेन चार्ज Q1 एंड Q2। दो चार्ज स्पेयर हैं जिनके पास चार्ज Q1 एंड Q2 रेस्पेक्टिवली हैं। ए चार्ज dq इज रिमूव फ्रॉम स्पेयर Q1। Q1 से हमने dq चार्ज को रिमूव किया एंड ट्रांसफर टू Q2 और Q2 को ट्रांसफर कर दिया। तो आपको बताना है फाइंड चार्ज ऑन ईच स्पेयर फॉर मैक्सिमम फोर्स बिटवीन देम, यानी जब इन दोनों चार्जों के बीच में मैक्सिमम फोर्स होगी तो ईच स्पेयर पर क्या चार्ज होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो dq चार्ज रिमूव फ्रॉम Q1, तो फर्स्ट चार्ज हो गया आपका Q1 माइनस dq एंड सेकेंड चार्ज Q2 प्लस dq। तो इनके बीच में फोर्स फाइंड करते हैं हम कूलॉम्स की वजह से, जो होगी F इज इक्वल टू K Q1 माइनस dq Q2 प्लस dq, और इन दोनों के बीच सेपरेशन मान लीजिए R का था तो R स्क्वायर। अब देखिए यहां पर देखिए कब फाइंड करनी है, व्हेन मैक्सिमम फोर्स बिटवीन देम। मैक्सिमम फोर्स कब होगी, मैक्सिमम फोर्स होगी जब dF अपॉन dq इक्वल्स टू 0 होगा। तो हम कर सकते हैं इसे आगे कि dF अपॉन dq इक्वल्स टू k अपॉन r स्क्वायर, कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी Q1 Q2 Q1 dq माइनस Q2 dq एंड माइनस dq एंड प्लस q, देन माइनस dq स्क्वायर। df अपॉन dq करना है तो इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहां पर डिफरेंशिएट कीजिए तो kr स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट इज 0। यहां हो जाएगा Q1, यहां हो जाएगा माइनस Q2, समझ रहे dq का 1, देन Q1 एंड dq स्क्वायर, सो माइनस 2dq। तो ओके, थोड़ी कैमरे की प्रॉब्लम थी। तो df अपॉन dq इज इक्वल टू 0 मैक्सिमम, df upon dq is equal to 0. So this part is compared to 0 and this part also is compared to 0. So we can write it q1 minus q2 minus dq is equal to 0. यहां से हम dq की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए dq की वैल्यू इधर फाइंड कर सकते हैं हम। तो हम लिख सकते हैं 2dq is equal to q1 minus q2 and so dq is equal to q1 minus q2 by 2. So here is the value of dq is equal to q1 minus q2 by 2. अब आप इजीली सोल्व कर सकते हो कि फर्स्ट स्फीयर पर क्या चार्ज है और सेकंड स्फीयर पर क्या चार्ज है। क्लियर भाई, q1 माइनस dq वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट स्फीयर पर चार्ज आएगा और q2 प्लस dq को ऐड कर देंगे तो सेकंड पर आ जाएगा। एक मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूं। तो q1 माइनस q2 बाय 2, तो यहां से हम इसे सोल्व करेंगे तो देखिए 2q1 माइनस q1 प्लस q2, सो 2q1 माइनस q1 इक्वल्स टू q1 प्लस q2 बाय 2। तो हियर इज द चार्ज ऑफ फर्स्ट स्फीयर एंड सेकंड आल्सो q2, ये दिस इज द फर्स्ट स्फीयर चार्ज। और सेकंड के लिए अगर आपको फाइंड करना है तो आपको Q2 प्लस ऐड करना है
Q1 minus Q2 by 2, LCM is 2, so 2Q2 plus Q1 minus Q2, 2Q2 minus Q2, Q2 plus Q1 by 2। तो यहाँ दोनों स्फीयर पर हमने चार्ज निकाल लिया है और यही हमारा आंसर था। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चार्ज minus Q1 mass M is moving in circular path of radius R and a charge Q2 is placed at center at rest। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर पाथ है और इसके सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज Q2 है। इस सर्कुलर की रेडियस है R और यहां पर एक चार्ज है माइनस Q1 दैट इज मूविंग विद v वेलोसिटी एंड मास m। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड फाइंड करना है ऑफ 1 राउंड। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे कर सकते हैं, 1 राउंड का टाइम पीरियड निकालना है कि ये चार्ज कितने टाइम में 1 राउंड क्लियर कर सकता है। तो बहुत सिंपल है, देखिए Q2 और Q1 के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी हुई है और Q1 इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो एक फोर्स आपने पढ़ी होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, वो भी यहाँ पर एक्ट कर रही है और दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे तभी ये सर्कुलर पाथ में है। तो हम लिख सकते हैं कि F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर हो गया होगा, F सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो F सेंट्रीपिटल हम जानते हैं मास m, स्पीड v स्क्वायर और रेडियस r स्क्वायर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख सकते हैं हम K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। क्लियर, सेंट्रीपिटल फोर्स है mv स्क्वायर बाय r एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। सो वी कैन सॉल्व इट फ्रॉम हियर, r से स्क्वायर कट गया, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन m r। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हम जानते हैं v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय t दैट इज द टाइम पीरियड। बस यही फाइंड करना है। तो v को हम r ओमेगा में कन्वर्ट कर दें और ओमेगा को 2 पाई बाय t में कन्वर्ट कर दें और सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो v को लिख लीजिए आप r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय mr। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर ले लीजिए इसको, हम यहाँ सोल्व करते हैं। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 m r क्यूब। क्लियर हो गया, ओमेगा को लिख सकते हो आप 2 पाई बाई टी। तो हियर इज 2 पाई बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय m r क्यूब। सो 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एंड t स्क्वायर इक्वल्स टू K Q1 Q2 m r क्यूब। सो t स्क्वायर
इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब अपॉन के Q1 Q2. So we need only t, then the square root, then 4 pi square m r cube k Q1 and Q2. This is the time period of one round. तो यहाँ पर देखिए काइनेमेटिक्स यूज हो गया, सेंटीमीटर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ हमने ज्वाइन किया और इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, देखिए कूलॉम्स लॉ में नंबर ऑफ कंसेप्ट है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। काइनेमेटिक्स में सबके साथ हम इन्वॉल्व कर सकते हैं और कंपटीशन के लिए तो हमें मोस्टली सभी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो हम एक एक क्वेश्चंस की कोशिश करते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें कि क्यू चार्ज डिवाइडेड into two parts, find the value of both charges when force, electrostatic force between them maximum। ठीक है, ये भी ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम समझ रहे हैं कि डीएफ के टर्म्स में हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कहीं भी। तो सबसे पहले क्या बोला है कि क्यू चार्ज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी क्यू को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो लेट कर लीजिए आप, सपोज कीजिए फर्स्ट चार्ज है आपका x एंड अदर चार्ज हो गया फिर q माइनस एक्स। जब टोटल q होता है इसमें से एक x तो एक q माइनस एक्स। इनके बीच में फोर्स फाइंड कर सकते हैं हम इजीली, k x q माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर। सपोज करो ये ऐसी कंडीशंस की ऐसे आ रही है। क्लियर? क्या करना है हमें? मैक्सिमम फोर्स तो हमें पता चल रहा है dF अपॉन dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो dF अपॉन dx इक्वल्स टू 0। सो वी कैन राइट dF अपॉन dx इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी, kx क्यूब माइनस kx स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। इसका कर दीजिए यहाँ पर डिफरेंशिएट, तो dF अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका हो गया k क्यूब अपॉन आर स्क्वायर एंड माइनस 2kx अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? dF upon dx is equal to 0, so this is 0, so we can solve easily। kq is equal to 2kx, k से k कैंसिल कर दीजिए, so x की वैल्यू q by 2। so this charge is q by 2 and this charge is also q by 2, so both charges in the form of q by 2 and q by 2, that is maximum force। क्लियर हो गया होगा ये भी कंसेप्ट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ आपने क्वेश्चंस देखे होंगे पेंडुलम के अकॉर्डिंग, कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपने देखे हैं कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल, चार्ज Q1 मान लीजिए, another charge is also Q2, length L, separation between this angle is theta,
तो आपसे यहाँ पर फाइंड फोर्स पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कर लेते हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज अगर इस पॉइंट पर निकाले तो दिस विल रिपेल दिस साइड, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड हियर इज द टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, एंड Q है तो इनका मास भी होगा, सपोज कीजिए यहाँ मास m और m मान लीजिए, तो हियर इज mg। तो एट दिस पॉइंट देयर आर थ्री फोर्सेस, यानी टेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड mg। यहां पर देखिए हम T के दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, दिस थीटा, दिस ऑल्सो थीटा, और जिधर थीटा होगा उधर हम बोलते हैं T cos थीटा एंड दिस इज T sin थीटा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। देखिए Fe यानी T sin थीटा इज इक्वल टू, क्या Fe लिख सकते हैं, Fe मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो सिंपली आप इसे सोल्व कर सकते हैं, T sin थीटा इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय दिस लेंथ स्क्वायर, ठीक है, ये वाली लेंथ लेनी है मैं जितनी भी आए, तो लेंथ लिखे देता हूं मैं, आप निकाल सकते हैं लेंथ स्क्वायर, एंड वन इज T cos थीटा इक्वल्स टू mg। तो इन इक्वेशन को सोल्व करके आप इस टाइप के क्वेश्चंस कितने भी हो सबको सोल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है, कितने भी क्वेश्चंस हो, आप टेंशन पूछे टेंशन निकाल सकते हो, और एंगल्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछे तो आप उसे भी इजीली फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं एक और ट्रिक बताता हूँ, आपने पढ़ा होगा 11th में, लामीस थ्योरम के नाम से है, कि सपोज करो एक फोर्स ऐसे लगी हुई है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, और इनके बीच में एंगल अल्फा, इसके में बीटा मान लीजिए, और यहाँ पर मान लीजिए गामा, और इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, और इसको मान लीजिए सी। तो आपने करा होगा, देखा होगा कि ए अपॉन साइन गामा, बी अपॉन साइन बीटा एंड सी अपॉन साइन गामा, ओ सॉरी साइन अल्फा। तो इस टाइप से भी आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपको मिनिमम अगर 3 वैल्यू मिलती है, 1 2 3 यू कैन फाइंड, सो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर लेंगे कंसेप्ट में। मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आप या तो इससे सोल्व कर लीजिए या आप इससे भी सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा दूंगा कैसे करना है, तो पहले आप नोट कर लीजिए कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप ऐसे सोल्व करना है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत इजी से क्वेश्चंस देते हैं, तो कंसेप्ट बेस्ड सब क्वेश्चन होते हैं कि जैसे बोला कि ऐसे हैं, इसे मान लीजिए Q1, इसे मान लीजिए Q2, यहां मान लीजिए M1, यहां मान लीजिए M2, दिस इज L, दिस इज L, दिस इज थीटा, ठीक है, ऐसे सेपरेट कर लीजिए θ1 एंड θ2। तो यहां पर हम देखो क्वेश्चंस करते हैं, अब क्या करना है हमें, हमसे पूछता है, इसमें कह रहा है कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, M1 इक्वल M2, फाइन। तो आपको बताना है कि बताइए θ1 इक्वल टू θ2, θ1 ग्रेटर देन θ2, θ2 ग्रेटर देन θ1। बताइए क्या ऐसे में, इस ऐसे में, क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी ऐसे करके, तो बताइए क्या करना है। देखिए सिंपल है, हमने कूलम्ब्स में पढ़ा है कि जो चार्जों पर फोर्स लगती है वो इक्वल लगती है। ये वाला चार्ज जितनी फोर्स इस पर लगाएगा, ये वाला भी उतनी ही फोर्स इस पर लगाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब चार्जों पर मास का इफेक्ट पड़ता है, चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है इस वाले केस में हमारा आंसर होना चाहिए θ1 इक्वल θ2। अच्छा, इसी क्वेश्चन में भाई यदि वो कहता कि इफ M1 ग्रेटर देन M2, तब हमारा ऑप्शन क्या होता, समझ रहे हैं? अगर बोले M1 ग्रेटर देन M2, तो हमें समझ रहा है कि ये भारी है, ये हल्का है, तो ये एंगल थोड़ा कम होगा, ये एंगल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अरे समझ कुछ इस टाइप का ऐसे, तो हमें समझ आ रहा है ये एंगल कम है, ये ज्यादा, तो आपका आंसर आएगा इस केस में θ2 इज ग्रेटर देन θ1।
क्योंकि यहाँ पर mg जो लगेगा उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया ये भी। तो ये क्वेश्चंस कर सकते हैं इजीली। देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम।